गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 15.21 में क्वेश्चन हमारा 22 जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट हमको करना है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या है, ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। 11 पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, यहाँ लिखे होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। और वो बोल रहा है कि ईच ऑफ देम, सभी के जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है। देखो टोटल आउटकम कितने हैं 11, और जैसे 2 है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/11। सभी नंबर एक ही बार है तो यहाँ पर सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11 होगी। तो डू यू एग्री, तो हम बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, 1/11 आ रही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसकी तो आपको आएगी यस। आप 23 करेंगे। 23 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये गेम कंटिन्यूज टू टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। देखो यहाँ कॉइन हम 3 बार उछाल रहे हैं, यानी हमारे पास 3 कॉइन है। तो यहाँ पर आउटकम क्या क्या बनेंगे वो हम लिखेंगे। हनी विन इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। इसने बोला कि जो टॉस होंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेम रिजल्ट। सब में रिजल्ट सेम रहेगा तभी वो उस विन माना जाएगा। अगर तीनों हेड और तीनों टेल में से नहीं आ रहे तो वो लूजन माना जाएगा, यानी हारा हुआ माना जाएगा। तो पहले यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर आउटकम क्या क्या है। देखो 3 कॉइन है, इसमें हेड और हेड है, ठीक है। और टेल और टेल। देखो यहां पर अब आएगा हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है। और क्या बचा इसमें हमारे पास, हेड टेल हेड। इसमें अब देखेंगे हम टेल हेड और टेल हेड टेल हेड। और लास्ट हमारे पास टेल हेड टेल। तो देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ रहे हैं, टीओसी वो आ रहा है हमारे पास 8 टोटल आउटकम। और हमको क्या बताना है, आउटकम फॉर लूज। देखो इसने बोला है कि विन में खाली ये आउटकम है 1 और ये 2, ये आउटकम है विनिंग का, बाकी ये सब लूज का आउटकम है, ठीक है। तो आउटकम फॉर लूज ये आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज क्या होगा, आउटकम 6 है, टोटल आउटकम 8 है, तो कितना हो गया ये 3/4 हमारा यहां पर हो गया। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। 2 बार इसको टॉस्टेड किया जा रहा है डाई को। तो हमको बताना है इसकी आउटकम। देखो आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम तो क्या होगा हमारे पास 2 डाई का 36 है, हमको याद है। अब हमको यहाँ पे बताना है आउटकम में बताना है कि आपको 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 यहां पर एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पर 5 कितनी जगह आएगा, 5 आएगा। तो 5 वाले में 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4, ठीक है। और किस में आएगा, पर्टिकुलर सिंगल वाले में, जैसे 1 5, ठीक है। जैसे किसमें आएगा 1 5 और 2 5 3 5 4 5, और एक 5 वाले में भी 5 आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये होंगे, टोटल हमारे पास होंगे, जिसमें 5 आता है वो है 11। 1 5 1 2 5 3 5
4 5 5 5 और 5 6, और एक आएगा हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 और आएगा 6 5। ये वाले इसको हम डबल बारनेट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया हमारे पास। कितनी बार हो गया 11? यहाँ सॉरी 11 हो गया 5 वाला। तो हमको चाहिए नॉट 5 वाला। तो नॉट 5 का आउटकम कितना होगा? आउटकम 4 नॉट 5। ये होगा हमारे पास 36 माइनस 11 यानी 25। और प्रोबेबिलिटी बतानी हमको। प्रोबेबिलिटी नॉट 5 की तो कितनी आएगी? 25/36। ये किसकी आई हमारे पास? नॉट कम की। कम वाली कितनी आ जाएगी? सेकंड में हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 11/36। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि अब which of the following argument are correct, which are not correct, give reason. If two coin are tossed simultaneously, there are three possible outcome. तीन पॉसिबल आउटकम होंगे यहाँ पे, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयर आर टोटल आउटकम ये बोल रहा है हमारे पास कितने आएंगे? 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ द ईच। यहां पर टोटल आउटकम हमारे पास क्या आएंगे? देखो, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और हेड टेल, यानी टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास? 4 आएंगे। और ये हमको बोल रहा है टोटल आउटकम 3 अपॉन में 3 आ रहा है। तो यहां पर ये आर्ग्यूमेंट क्या है? नो है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आउटकम कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। इसी में सेकंड है हमारे पास, if a die is thrown there are two possible outcome, odd number और even number, and odd number और even number की दोनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, डाई में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। इसमें से 3 ओड है 3 इवन है। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/2 आएगी, दोनों की, ओड की भी और इवन की भी, 1/2। तो ये यस है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। 15.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टू कस्टमर Shyam and Ekta are visited a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day and the consecutive day and the different day? देखो, दो जने हैं श्याम और एकता, वो किसी शॉप पे जाते हैं वीक में, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में। तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि सेम डे जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कंसेक्यूटिव डे मतलब लगातार दिन, और तीसरा है डिफरेंट डे, अलग अलग दिन। तो सबसे पहले तो हम इसके आउटकम के बारे में बात करेंगे। देखो, हमारे पास 5 डेज है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर्टिकुलर हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे? यहाँ पर टोटल आउटकम हमारे पास कितने आएंगे? यहाँ पे TOC 25 वो आएंगे इस तरह से, ट्यूसडे और ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। जैसे हमने डाई में बनाते हैं उस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। ये वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, इस तरह से हमको पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल आउटकम है हमारे पास 25। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे अपन। यहां पर हमारे पास सेम डे में कितने आउटकम होते हैं हमारे पास? सेम डे में देखो, ये है सेम डे,
ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5। कितने डे हो सके हमें सेम डे में? 5 डेज। ये पांचों दिन सेम टाइम सेम डे पे मिलेंगे। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम डे कितना है? 5/25 यानी 1/5 आ गया। सेकंड हमारे पास डिफरेंट डे, तो डिफरेंट नहीं सॉरी कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव डे यानी लगातार दिन, जैसे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव डे में आएंगे हमारे पास, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे। ये कंसेक्यूटिव डे आएंगे, लगातार दिन। फ्राइडे के बाद सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, और ये भी कंसेक्यूटिव डे में आएंगे हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 डेज हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कंसेक्यूटिव डे की? 8/25। इसी तरह से थर्ड वाला क्या है हमारे पास? डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज में कौन कौन से होंगे? डिफरेंट डेज, देखो डिफरेंट डेज में हमारे पास कितने आएंगे, ध्यान से समझना। सेम डे 1 2 3 4 5, ये सेम डे है। तो सेम डे का ऑपोजिट डिफरेंट डेज। तो सेम डे में हमारे पास 5 और टोटल है 20। तो डिफरेंट डेज कितने आएंगे हमारे पास? 25 - 5 यानी 20 डेज आएंगे डिफरेंट डेज में। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इजिकल टू 20/25 यानी 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। यहाँ पर 2 डाइज है और उसमें टोटल आउटकम होंगे हमारे पास 36। हमको इवन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इवन नंबर आए ऐसे आउटकम होंगे हमारे पास 18 होंगे टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम 36। इसी तरह से जिसका सम 6 हो ऐसे आउटकम होंगे हमारे पास होंगे 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/6। इसी तरह से एटलीस्ट 6, इनका सम कम से कम 6 हो ऐसे बनेंगे हमारे पास 15। तो उसका आउटकम बनेगा 15/36। तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या दे रखा है? ए बेग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बेग के अंदर रेड बॉल है 5 और ब्लू बॉल हमको पता नहीं, लेकिन हमसे बोला गया है कितनी है? सम कुछ बॉल्स है, हमको पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या बोल रखा है आगे उसने? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल देन दैट ऑफ ए रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। देखो हमको दे रखा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, और आपको बताना है ब्लू बॉल कितनी है। तो हमको ब्लू बॉल दे नहीं रही, तो हम इसको मान लेंगे लेट ब्लू बॉल इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए? 5 + x। ये x इसमें ऐड नहीं होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे किसकी? रेड बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? 5 टोटल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल उसकी कितनी होगी? ब्लू बॉल x है और ये x + 5 में आएगा। अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है? एटीपी। कंडीशन हमको क्या दे रखी है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी
और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखा है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उससे डबल है। किसकी? ब्लू बॉल की। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड से। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ब्लू बॉल की डबल है और रेड बॉल से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेड की तरफ, कम वाले की तरफ। जैसे हमारे पास ये है 5 और इधर है 10। अब इसको इक्वल, ये इस 5 इससे डबल है, यानी ये नंबर डबल है, तो हम मल्टीप्लाई किधर करेंगे? कम वाले की तरफ 2 से, जब जाके ये बैलेंस होगा। तो यहाँ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी और ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, और ये डबल ये है, लेकिन मल्टीप्लाई किधर करेंगे? 2 रेड की तरफ। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? ये x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या हो गया? x अपॉन x प्लस 5, और ये हो गया 5 2 जा 10, 5 प्लस x। देखो ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में अपॉन से कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आया हमारे पास 10, यानी ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है? 10 है। ये आगे हमारे पास ब्लू बॉल की क्वांटिटी कितनी है? ये 10 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बॉय कंटेन 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability of black ball? देखो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि टोटल बॉल है हमारे पास 12, और यहां पर ब्लैक बॉल हमको दे रखी है x। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको ब्लू बॉल की, सॉरी ब्लैक बॉल की। कितनी है आएगी यहां पर हमारे पास? x अपॉन 12। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है कि इफ 6 more black ball are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it before. अगर यहां पर इसके टोटल आउटकम में, यानी जो बॉल्स है 12, उसमें से हम 12 बॉल हमको दे रखी है और 6 बॉल उसमें और ऐड कर दी जाए, तो आउटकम हो गया 18। इसने बोला कि 6 बॉल जोड़ने पर जो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी है और जो नई वाली प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है? नई वाली डबल हो जाती है पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी से। तो देखो हमने यहां पर टोटल आउटकम भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 6 बॉल्स और डल चुकी है, तो नया आउटकम हुआ हमारे पास 18। ठीक है, अब ब्लैक बॉल कितनी होगी? देखो पहले x थी और अब 6 जुड़ गई, तो क्या होगी? ये x प्लस 6। अब नई प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास? न्यू प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ब्लैक की? अपॉन में तो 18 और ऊपर आएगा x प्लस 6। ठीक है, अब इसने बोला एटीपी क्या है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि जो नई वाली है वो पुरानी वाली से डबल है। ठीक है, यानी x प्लस 6 अपॉन 18 और x अपॉन 12। इसमें जो पहली वाली नई वाली डबल है पहली वाली से, तो अपन क्या करेंगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किधर? कम वाले के तरफ। तो ये क्या हो गया? ये कट जाएगा से 6 टाइम। ऊपर है हमारे पास x प्लस 6 अपॉन 18 और ये x प्लस x अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 18, तो ये हो गया 6x प्लस 36 और 18x। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास
6x माइनस 18x और यहाँ आएगा -36। ठीक है, इसको ट्रांसपोज किया है, 18 को इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, 36 को उधर भेजा है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचा -12x इज इक्वल टू -36, तो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 36/12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, यानी स्टार्टिंग में जो बॉल थी वो थी 3। इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। ए जार कंटेंट 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। एक जार के अंदर टोटल मार्बल है 24 और उसके अंदर ब्लू है और ग्रीन मार्बल है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन द रैंडम द जार प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको 2/3 और हमको बताना है कि उसके अंदर ब्लू जो बॉल है वो कितनी है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि ब्लू कितनी है, तो हम मान लेते हैं लेट ब्लू बॉल इज ब्लू मार्बल, सॉरी मार्बल है, कितने हैं x है। ठीक है, और टोटल मार्बल टोटल आउटकम कितने हैं 24। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, क्या बनेगी x/24 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 2/3। ठीक है, और देखो ये दो ही तरह की बॉल है उसमें, ब्लू और ग्रीन, यानी ब्लू और ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा हमारे पास, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, वो हमेशा क्या आता है 1 आता है। दो तरह की है हमारी पॉसिबिलिटी, टोटल ब्लू और ग्रीन दोनों मिलाकर दो ही तरह के हैं, तो इनका सम, इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं ब्लू की और ग्रीन की, यहां हमारे पास इक्वेशन बन गई और इस कंडीशन में हम x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सोल्व करना है। इसका एलसीएम आएगा 24 पूरे का, यह आएगा x + 16 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 - 16, यानी 8 बॉल होगी हमारे पास ब्लू कलर की, ब्लू मार्बल सॉरी। तो ये हमारे पास चैप्टर खत्म हो गया है और ये आपको इसके नोट्स में नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।